अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 97 लैखून नित्य हुई। आज का लेसन जो है ये बेसिकली ग्रामर से रिलेटेड ही है, कंजंक्शंस पे। ठीक है, तो कंजंक्शन जो है उन्हें हम स्वीडिश में बोलेंगे konjunktioner। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। En konjunktion sätter ihop ord eller meningar av samma sort. A conjunction puts together words or sentences of the same kind। कि जो कंजंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं उनको इकट्ठा करता है। ठीक है, कंजंक्शनर kallas också för bindeord। के जो कंजंक्शन होते हैं उन्हें बिंदेord भी स्वीडिश में कहते हैं। ठीक है, konjunktioner har olika funktioner। के जो कंजंक्शन है उसके जो है वो डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्टली कॉमन जो है वो कंजंक्शन यूज़ होता है वो है ओक। स्वीडिश में से ओक बोलेंगे और उर्दू में से और इंग्लिश में एंड। ठीक है, दम kan vara sammanbindande। दे कैन बी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, कि मतलब जो ओक है वो क्या करता है, बेसिकली दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है मैन। मैन जो है वो स्वीडिश में और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे बट और उर्दू में लेकिन। दम kan visa en motsättning। दे में शो आ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन यानी कि अपोजिशन, कि ये जो है एक मुखालिफ जो है ना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मुतजाद होते हैं। ठीक है, तो ये उसे शो करता है। उसके बाद है utan। De kan uttrycka en motsättning eller motsats precis som män। जो utan है इसका जो है एग्जैक्टली जो है वो इंग्लिश में मतलब जो है ना वो मीनिंग हम नहीं देख सकते। कि इसका अगर हम इसे एज अ कंजंक्शन देख रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा ये बट की सेंस में ही लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि लेकिन, क्योंकि ये भी जो है वो मुतजाद को ही शो करता है। ठीक है, मुतसत्स यानी कि मुतजाद या मुखालिफ जो है ना उसे ही शो करता है। तो जो है अगर वैसे हम देखेंगे तन को तो इसका मीनिंग विदाउट भी होता है। ठीक है, यानी कि बगैर। लेकिन अगर उस कंडीशन में होगा तो फिर वो कंजंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे एज अ कंजंक्शन देख रहे हैं तो इसका मीनिंग हम ऐसे ही लेंगे जैसा कि हम मैन यानी कि बट लेकिन का लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है ऐसे यूज़ करने की जो इसे मैन यानी कि बट से जो है वो मतलब अलहदा करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताता है। तो वो हम आगे देखेंगे। Användes ofta när första satsen har en negation, till exempel inte, aldrig, och när det finns en klar motsats। ये मतलब यूज कब होता है, ये देखें। ऑफन यूज्ड व्हेन द फर्स्ट सेंटेंस हैज अ नेगेटिव, एग्जाम्पल नॉट, नेवर, एंड व्हेन देयर इज अ क्लियर अपोजिट। के उतन हम जो है वो तब यूज़ करते हैं जब हमें मतलब अगर किसी सेंटेंस के दो पार्ट हैं। ठीक है, तो उतन से अगर पहले जो है वो मतलब जो हाफ सेंटेंस है अगर उसमें इनते या उसमें आल्द्रिक यूज़ हुआ है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे उतन लगाएंगे, वहाँ मैन नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है कि ये भी अपोजिशन को शो करता है, वो भी अपोजिशन को शो करता है। लेकिन इसमें यह है कि इसकी जो है ना मतलब थोड़ी स्पेसिफिकेशन ये है कि इससे पहले इनते या आल्द्रिक होता है। ये इसकी जो है ना मतलब आप एक निशानी कह सकते हैं। तो या इसमें एक जो है वो अपोजिट क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कंजंक्शन है वो है एलर। एलर यानी कि इंग्लिश में होगा और उर्दू में होगा या, यानी इसमें जो है वो अल्टरनेटिव होते हैं, या ये या वो। ठीक है, de kan står mellan olika alternativ, they can stand between different options। ठीक है, कि एलर जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमने दो चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो चुननी हो। ठीक है, या
चाय या कॉफ़ी, ठीक है। तो उधर जो है मतलब उस सेंटेंस में जो है ये एलर यूज़ होगा। उसके बाद है फर। फॉर जो है ये मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बिकॉज के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये जो फॉर है, ठीक है, ये हम एज आ इसको कंजंक्शन देख रहे हैं, एज आ कंजंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब बेसिकली दोम खान फरखलारा कि ये जो फॉर है एज आ कंजंक्शन ये मतलब यूज़ होता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मीनिंग फॉर नहीं लेंगे, बल्कि इसका मीनिंग हम बिकॉज यानी कि क्यों के लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मतलब आंसर द क्वेश्चन वाई। ये जो फॉर कंजंक्शन है, ठीक है, ये हमें देता है मतलब कि एक्सप्लेनेशन देता है कि मतलब हमें किसी हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर देता है कि वाई दिस हैपन, ठीक है। तो फिर आगे जो है ना वजाहत के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर यानी कि बिकॉज दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये फॉर जो है इसका मीनिंग हमने जब ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होगा तो इसका मीनिंग हमने बिकॉज लेना है, क्योंकि ये मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वार फॉर यानी कि क्यों, वाई, उसका आंसर देने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है सोवा। सोवा जो है दम kan visa en följet en konsekvens betyder och därför। जो सो है, ठीक है, ये मतलब इंग्लिश में जो है अभी ये सो यानी कि लिहाजा या इसलिए, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है। दे कैन शो अ कॉन्सिक्वेंस, या ये एक मतलब जो है ना वजह इसकी कि इस वजह से ये हुआ, इसलिए ये, लिहाजा ये, ठीक है। तो अ कॉन्सिक्वेंस, और इसका मीनिंग ये भी होता है एंड देयर फॉर। इसको हम देयर फॉर मतलब स्वीडिश में और इंग्लिश में एंड देयर फॉर के मतलब इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं कि ये हुआ और इसकी वजह से अब ये हुआ, ठीक है। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस को शो करता है सो, तो वहाँ हम सो यूज़ करेंगे। आगे हम इनकी वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे, उससे जो है ये आपको मज़ीद क्लियर होगा। तो फर्स्ट वन है जी ओक यानी कि एंड। अब ये बेसिकली ओक जो है ये आप इसको ले सकते हैं कि जैसे मैथ में जो है ये प्लस का काम करता है कि ये प्लस ये, ठीक है। तो ये प्लस जो है ये ओक होगा। ये जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, jag gillar både kaffe och te। आई लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। मुझे चाय और काफ़ी दोनों पसंद हैं, ठीक है। तो इसमें कफ़े och te, तो ये जो है och जो है ये binder ihop två substantiv, कि इसमें जो है इस सेंटेंस में ये जो कफ़े और थी है ये दोनों बेसिकली सुब्स्टेंटिव यानी कि नाउन है, तो इन दोनों को ये आपस में मिलाता है उक, ठीक है। नेक्स्ट वन है हुन आर पिग ओ ग्लाड, शी इज़ अलर्ट एंड हैप्पी। वो खुश है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये पिग और ग्लाद जो है ये बेसिकली दो एडजेक्टिव हैं, तो इनको ये आपस में मिला रहा है, ठीक है। och binder ihop två adjektiv, कि ये जो पिग और ग्लाद, तो ये पिग और ग्लाद जो है ये बेसिकली दो एडजेक्टिव हैं, तो ये इनको भी आपस में मिला रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट है han sitter och skriver, he sits and writes, वो बैठा हुआ है और लिख रहा है। och binder ihop två verb, तो इस सेंटेंस में ये जो ओक है, ठीक है, इसको ओक मतलब, और जब हम इसको सेंटेंस में बोलेंगे तो फिर ओ, ठीक है। तो फिर ये पूरा ओक बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर बोल भी देंगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है सितर और स्क्रीवर, तो ये सितर और स्क्रीवर ये बेसिकली दो वर्ब हैं, ठीक है। तो इनको आपस में मिला रहा है। उसके बाद है det är viktigt att vi pratar med varandra och att vi inte bråkar. It is important that we talk to each other and that we don't quarrel. ये ज़रूरी है कि हम आपस में बात करें और लड़ाई ना करें, ठीक है। तो इस सेंटेंस में och binder ihop två besatser, कि इसमें जो है ये दो besatser जो है इनको आपस में मिला रहा है, ठीक है। उसके बाद है
नेक्स्ट वन, हाँ, या दम सुगर och min fru diskar. I do vacuum and my wife do the dishes. कि मैं जो है वो वैक्यूम लगा रहा हूँ और मेरी वाइफ जो है वो डिशेस धो रही है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो ओक है ये ओक बिंदर ihop två huvudsatser, कि इस सेंटेंस में ये दो सब्जेक्ट्स को आपस में मिला रहा है, ठीक है, याग और मिन, ठीक है। ये बेसिकली दो सब्जेक्ट्स हैं, मिन फ्रू। उसके बाद नेक्स्ट वन है एलर। एलर इंग्लिश में और उर्दू में या। इसमें जो है ये बेसिकली चॉइस होती है, अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है, आप एक चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल है, विल du ha kaffe eller te? डू यू वांट कॉफी और टी? Eller binder ihop två substantiv। तो इसमें भी जो है एलर है, ये बेसिकली दो जो है ना, मतलब ये नाउन्स इनको आपस में मिला रहा है, ठीक है। इससे मिला के एक जो है वो सेंटेंस बन रहा है, लेकिन इसमें चॉइस दी जा रही है कि आप कॉफ़ी चाहते हैं या आप चाय चाहते हैं, ठीक है। तो जब एक अल्टरनेटिव मतलब हमने यूज़ करना हो, हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव हो और इसमें से हमने एक चूज़ करना हो, तो तब हम एलर जो है वो कंजक हूनर जो है वो यूज़ करते हैं। ब्लेव हुन लेसन एलर ग्लाद, वाज शी सैड और हैप्पी, क्या वो खुश है या उदास है। एलर बिंदर ihop två एडजेक्टिव, इसमें भी जो लेसन और ग्लाद ये बेसिकली दो एडजेक्टिव हैं, तो ये इन्हें आपस में मिला रहा है। ska du mejla eller ringa till henne? आर यू गोइंग टू ईमेल और कॉल हर, क्या आप उसे कॉल या ईमेल करने जा रहे हैं। एलर बिंदर ihop två verb, ठीक है। तो ये मेला एलर रिंगा, रिंगा और मेला बेसिकली दो वर्ब हैं, ठीक है। tycker du om när det är soligt eller när det är molnigt? Do you like when it is sunny or when it is cloudy? तो आपको ये जो है मतलब ये सनी या ये धूप वाला मौसम या मतलब क्लाउडी बादलों वाला मौसम पसंद है, ठीक है। तो इसमें भी चॉइस है, ठीक है। विल दो att vi dammsuger först eller att vi diskar först? Do you want us to vacuum first or that we wash dishes first? कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम पहले वैक्यूम लगाएं या पहले हम डिशेस जो हैं वो धोएं, ठीक है। तो इसमें चॉइस पूछी जा रही है। तो जब चॉइस की बात हो, अल्टरनेटिव चूज़ करने की बात हो, तो फिर हम एलर कंजंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है मैन, यानी कि बट, लेकिन। इसमें जो है वो कंट्राडिक्शन यूज़ होता है, यानी कि मतलब मुतजाद, ठीक है, मुतसत्स सॉरी। ये फर्स्ट एग्जांपल है, jag tycker om kaffe men inte te, कि एक चीज़ की निगेशन हो रही है, ठीक है, कि मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन चाय नहीं। तो ये मतलब काफ़े और थी उसी तरह ये दोनों जो हैं वो नाउन्स हैं, ठीक है। आई लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी, मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन चाय नहीं। Hon blev irriterad men inte arg. She got annoyed but not angry, ठीक है, कि मतलब वो गुस्सा है लेकिन ये नाराज़ नहीं है, ठीक है। Hon gillade att skriva men inte att prata svenska. She liked to write but not to speak Swedish, कि उसे लिखना पसंद है लेकिन स्वीडिश बोलना नहीं। कि एक चीज़ जो है वो लाइक की जा रही है और दूसरी मतलब जो है वो उससे अनलाइक किया जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रही है चीज़, ठीक है। तो जिस चीज़ में मतलब अपोजिशन शो हो रही हो वहाँ पे हम मैन यूज़ करते हैं। Du måste dammsuga men vi måste diska först. You have to vacuum but we have to do the dishes first. कि मतलब तुमने मतलब वैक्यूम लगाना है लेकिन उससे पहले हम डिशेस साफ़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी फर, यानी कि बिकॉज, क्योंकि। तो इसमें जो है मतलब एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि अगर ये हुआ है तो उसकी वजह ये थी, क्योंकि ये हुआ था। Jag vill sova för jag är trött. I want to sleep because I am tired. मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि मैं थकी हुई हूँ,
ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें कि फॉर जो है ये मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ है कि मैं सोना चाहती हूँ, क्यों? फॉर योर ट्रुथ बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। उसके बाद है खाले खान इन ते खोमा फॉर हनार हुइक। खाले कैन नॉट कम बिकॉज ही इज़ इल। खाले नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि काले क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पे फॉर यूज होगा। Stina fryser för hon har bara tunna kläder på sig. Stina is freezing because she only wears thin clothes. स्तिना को सर्दी लग रही है या स्तिना जम गई है क्योंकि वो पतले कपड़े पहनती है। ठीक है। तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जा रही हो, वजह बताई जा रही हो, या वरफॉर यानी कि वाई मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा, तो वहाँ पे हम फॉर जो है ये कंजंक्शनल यूज़ करेंगे। उसके बाद है जी सो। सो इसको हम स्वीडिश में देयर फॉर भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो वर्ड सो ही यूज़ होता है। ठीक है। तो इसका मीनिंग इंग्लिश में हम लेंगे सो या देयर फॉर। ठीक है। यानी कि लिहाजा या इसलिए। De hade slut på saft så de fick dricka vatten. They ran out of juice so they had to drink water. जूस ख़त्म हो गया इसलिए उन्होंने पानी पिया। ठीक है। उसके बाद है jag har inga pengar så jag kan inte betala. I have no money so I cannot pay. मेरे पास रकम नहीं है इसलिए मैं पे नहीं कर सकता या कर सकती। Lisa mådde inte bra i morse så hon stannade hemma. Lisa was not feeling well this morning so she stayed home. लीज़ा आज सुबह से अच्छा महसूस नहीं कर रही इसलिए आज वो घर पर थी। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। तो आगे जो है मतलब ये लेसन अभी कंटिन्यू है। अभी क्योंकि 2-3 जो है ना मतलब वो कंजंक्शन रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम जो है इसकी ये जो मैंने आपको बताए हैं रूल्स के मतलब कौन सा जो है वो कंजंक्शन कब और किस कंडीशन में यूज़ होगा, तो आगे जो है वो हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो उसमें जो है हम देखेंगे कि कौन सा कंजंक्शन जो है वो यूज़ होगा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, तो वो आप देखना। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक यू सो मच एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।